Hello, good evening, namaste. This is Sambhav Kumar from Aditya Classes. We are doing the remaining part of the chapter minerals and resources. चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से हम लोगों ने नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स के बारे में देखा था और ये भी बात किया हुआ था इससे पहले कि किस तरीके से नॉन कन्वेंशनल हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, किस किस पर्सपेक्टिव से। एक पर्सपेक्टिव ये था कि ये बहुत चीप रेट में अवेलेबल है, एबंडेंस में अवेलेबल है एंड इससे पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर एनर्जी हम लोगों ने कर लिया था, अब विंड पावर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग कि भाई ठीक है, सोलर एनर्जी कहाँ पे जनरेट होता था, जहाँ पे सन का एनर्जी सबसे मैक्सिमम रिसीव होता था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था, हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था कि मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर। ठीक, यहाँ पे क्या करेगा, सन का जो रेज होता है, अपारेंट मूवमेंट होता है सन का। तो ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे सन का रेज बहुत ही ज़्यादा रिसीव होता है, हमारा जो इंसुलेशन रिसीव होता है। ठीक है, तो हम लोग जो सन का रेज था, सन का एनर्जी था, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते थे बहुत अच्छे तरीके से। हमने कल आपसे डिस्कस किया किस तरीके से हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं। ठीक है, वोल्टाइक सेल होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, सिलिकॉन का यूज होता है, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, इस क्लास में हम लोग को सिमिलरली विंड एनर्जी के लिए पढ़ना है। ठीक, ठीक है। विंड एनर्जी, भाई विंड एनर्जी कहाँ पे हम लोग हार्नेस कर सकते हैं, जहाँ पे विंड ज़्यादा ब्लो करता हो। तो कहाँ कहाँ विंड ज़्यादा ब्लो कर सकता है, हम लोग अगर अपने नॉर्मल माइंड से सोचें, कॉमन सेंस लगाएं, तो कहाँ पे होगा। एक तो आपका कोस्टल एरिया हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, डेजर्ट एरिया। ठीक, एक हमारा कोस्टल एरिया हो सकता है, दूसरा डेजर्ट एरिया हो सकता है। और हम लोग अगर बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोले, बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बात करें, तो विंड का जो ब्लो होता है किधर से किधर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो जहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होता होगा अल्टरनेट, हम लोग वहाँ पे बोल सकते हैं कि विंड ब्लो करता होगा। ठीक, एकदम बहुत ही कॉमन अगर हम लोग सेंस से बात करें तो इस मैटर में। कोस्टल एरिया में क्या होता है, जैसे हम अपने इंडियन डेक्कन प्लेटू का बात करें, ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, इधर क्या है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, इंडियन ओशियन है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अरेबियन सी है, तो आपको पता होगा कि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या, स्पेसिफिक हीट ज़्यादा और कम होने से क्या डिफरेंस पड़ता है, मतलब वाटर इज लेस सेंसिबल टू हीट। ठीक, लेस सेंसिबल टू हीट मतलब क्या हुआ कि ठीक है, वाटर जो है वो क्या होता है, ना ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, ना ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए डे टाइम में क्या होता होगा, डे टाइम में क्या होता होगा कि सनलाइट जब यहाँ पे पड़ता होगा, ये और ये रीजन पे, ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता होगा। क्यों, क्योंकि अभी तो आपने बताया, मैंने आपको बताया कि लैंड क्या होता है, इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है और ये हाई सेंसिबल टू हीट होता है। ठीक है, हाई सेंसिबल टू हीट का मतलब क्या हो, जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा भी होगा। ठीक है, तो सन का हीट यहाँ पे भी पड़ रहा था और यहाँ पे भी पड़ रहा था। ठीक है, दो जगह। तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी हाई हो गया और यहाँ का टेम्परेचर एज कंपेयर टू द लैंड पार्ट, यहाँ का टेम्परेचर लो ही रहा। ठीक, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया। तो यहाँ का प्रेशर हाई और यहाँ का प्रेशर लो। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बहा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, सी ब्रीज बोलते थे। ठीक है, सिमिलरली नाइट में क्या होता था, नाइट में यहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता था और प्रेशर हाई हो जाता था। क्योंकि लैंड में क्यों होता होगा कि ठंडा भी जल्दी होता है और गर्म भी जल्दी होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई, और यहाँ का टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो हो जाता होगा। तो रात के समय में इधर से इधर की तरफ विंड ब्लो करता होगा, जिसको लैंड ब्रिज बोलते थे। ठीक है, डेजर्ट वाले एरिया में क्या देख ले, क्या क्यों हो सकता है ऐसे, देख ले हम लोग। डेजर्ट वाले एरिया में क्या होता है, लैंड से भी ज़्यादा जल्दी गर्म होता है सैंड, और ज़्यादा जल्दी ठंडा भी होता है सैंड। ठीक है, इसलिए आप राजस्थान वगैरह एरिया में जाइएगा जहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया होगा, वहाँ का डाईयूरेनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग सोच रहे हो सर डाईयूरेनल क्या होता है, ठीक है, डाईरेनल
डायurnal टेम्परेचर क्या होता है कि दिन के टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस, ठीक है। तो मान लीजिए दिन के टेम्परेचर में डे टाइम में वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस जाता होगा, ठीक, और नाइट टाइम में क्या होता होगा वहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस जाता है, ठीक है। टेम्परेचर ऑन एन एवरेज हम ले रहे हैं, एकदम एग्जैक्टली नहीं मानना है कि नहीं सर हम तो 16 पढ़े, हम तो सर हम बता रहे हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाई डायurnal डिफरेंस हो गया, डायurnal टेम्परेचर में इसका डिफरेंस हाई हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे डायurnal टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे विंड ब्लो करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू द अल्टरनेट हीटिंग ऑफ द रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये वाला देख लिए हम लोग, ठीक है। वाइंड ब्लो करेगा तभी तो उसको हार्नेस करेंगे, ठीक, अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट हुआ, अब आगे थ्योरेटिकल पार्ट में चलते हैं, ठीक। देखिए, विंड मिल्स आर यूज्ड फॉर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया हैज ए ग्रेट पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग विंड पावर, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा बात हो गया, भारत के पास एक ह्यूज पोटेंशियल है जहाँ पे वो विंड पावर, विंड एनर्जी जनरेट कर सकता है, ठीक है। विंड मिल्स आर लोकेटेड फ्रॉम द नागरकोइल टू द मदुरई इन द तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप आइलैंड हैव इम्पोर्टेंट वाइंड फार्म्स, ठीक है। इसमें आप बहुत ध्यान से देखिएगा, तमिलनाडु भी आपका कोस्टल रीजन हो गया, गुजरात भी कोस्टल रीजन हो गया आपका, आंध्र प्रदेश भी कोस्टल रीजन हो गया, ठीक है। आपका केरला भी कोस्टल रीजन हो गया, महाराष्ट्र भी कोस्टल रीजन हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड भी कोस्टल ही रीजन है, ठीक है। आपका नागरकोइल कहाँ आ गया, राजस्थान में आ गया, तो डिजर्ट वाला रीजन है। तो जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था क्या यहाँ पे सूट कर रहा है, बिल्कुल सूट कर रहा है। मैक्सिमम कोस्टल रीजन ही है और डेजर्ट वाला एरिया ही है जहाँ पे अल्टरनेट हीटिंग और डायurnal टेम्परेचर ज़्यादा होने से प्रेशर बेल्ट बनते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट बनते हैं, और हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट तक विंड ब्लो करेगा और उसी विंड के ब्लो से हम लोग एनर्जी को जनरेट करवाएंगे, ठीक। चलिए ठीक है। नागरकोइल एंड जैसलमेर हैव मेड इफेक्टिव यूज ऑफ द विंड एनर्जी, जैसलमेर भी आपका राजस्थान में ही है, ठीक, याद रखना है ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक, आगे बढ़ते हैं। विंड पावर फ्रॉम द एनर्जी कन्वर्जन इनटू द टर्बाइंस कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पावर। क्या होता है कि इस टाइप से क्या होता है, विंड मिल लगा रहता है, ठीक है, विंड मिल लगा रहता है। जब इस पे एयर का ब्लो होता है तो ये क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट करता है। रोटेट करने से क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो विंड का होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज चेंज इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल से चेंज करता है और फिर इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, घूमता है, तो इसी घूमने से क्या करता है, टरबाइन ब्लो करता है, टरबाइन ब्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और हमको पावर मिल जाता है, ठीक है। ये देखना है। बायोगैस का देखते हैं हम लोग, ठीक, फार्म वेस्टेज, ठीक है, फार्म वेस्टेज, क्रॉप्स, एनिमल वेस्टेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। बायोगैस इज ए used for the production of electricity. Many biogas plants have been set up at the municipal and the village levels. Many plants use cattle dung to produce electricity, ठीक है। ये देखना है आपको, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें एक हम लोग क्या बनते हैं, सॉरी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक गड्ढा डिग करते हैं, ठीक है, एक सबडक्ट पार्ट जिसको बोलते हैं वो डिग करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, फार्म वेस्ट डालेंगे, श्रब्स वेस्ट डालेंगे, एनिमल वेस्ट डालेंगे, और इसको क्या करते हैं, इसमें सारा वेस्ट डाल के इसको ढक देते हैं और एक पाइप से थ्रू कनेक्ट किए रहते हैं। ये जब इसका फर्मेंटेशन होता है यानी सड़ने लगता है तब इससे क्या रिलीज होता है, इससे CH4 मीथेन, ठीक है, मीथेन रिलीज होता है। मीथेन रिलीज होने से क्या होता है, मीथेन रिलीज होता है इससे, ठीक है। ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इजिली फ्लेमेबल होता है, मतलब जलता बहुत जल्दी है, ठीक है। तो ये जब जलेगा तो क्या इसको गैस भी बना सकते हैं। ये बहुत बार क्या हुआ था, अभी कुछ साल पहले, अब 2005 या 2004 में ये हमारे सरकार द्वारा इनिशिएटिव चल रहा था ये वाला, कि हर एक घर में हम लोग को क्या करना है, बायोगैस लेके जाना है। हालांकि ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है, और ये क्यों है आने वाले क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा हाई नहीं है,
लेकिन फिर भी इससे डेवलप किया जा सकता है। बस अभी इतना पढ़ना है कैसे डेवलप किया जा सकता है। पहले फर्मेंटेशन होता है, तो गैस रिलीज होता है, और ये गैस क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, जलता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन और कार्बन है तो उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, वो ज्वलनशील होता है यानी फ्लेमेबल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब टाइडल एनर्जी की तरफ। टाइडल एनर्जी क्या होता है, इसको समझने के लिए आप बेसिक से समझ लीजिए। ये है हमारा सन, ठीक है, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, और ये है हमारा मून। ठीक है, मून क्या करता है, अर्थ को रिवॉल्व करता है इस तरीके से, और ठीक है, और हमारा अर्थ क्या करता है, सन को रिवॉल्व करता है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या करता है, जब मून जब आपका मून, अर्थ और सन 180 डिग्री में लाई करते हैं, 180 डिग्री यहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड। और यहाँ पे जो आपका ग्रेविटेशनल पुल लगता है अर्थ सॉरी मून प्लस सन का, वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ये वाला पोजीशन। यहाँ पे आपका सन है, ये आपका अर्थ है, और यहाँ पे आपका मून है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो ओशियन होते हैं ना, यहाँ पे जो ओशियन अवेलेबल होते हैं उन पे पुल करके उनके पानी को खींचता है। ठीक है, उससे जनरेट होते हैं क्या, टाइड जनरेट होते हैं, टाइड जनरेट होते हैं। ठीक है, टाइड जनरेट होते हैं। ये टाइड क्या करते हैं, जैसे जैसे आपका कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ते हैं, इस टाइड को आने दिया जाता है और इसको पैक कर दिया जाता है। टाइड आया और इधर इसके पानी को क्या किया जाता है, रोक लिया जाता है, और फिर एक पानी को पाइप, छोटे से पाइप से इसको बाहर की तरफ निकाला जाता है, और इस यहाँ पे टरबाइन लगाया रहता है। ठीक है, यहाँ पे टरबाइन लगाया रहता है, इस टरबाइन को घुमाया जाता है, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये सब अभी जो नॉन कन्वेंशनल देखें ये नेचुरल चीज़ है। ठीक है, इनसे हम लोग देखें कि ना पोल्यूशन होता है, चीप है यूज करने के लिए, और पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से पूरा दुनिया का जो एनर्जी नीड है, पूरा होल वर्ल्ड का एनर्जी नीड है, वो हमारे सोलर एनर्जी से ही पूरी का पूरा ख़त्म हो सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए, इंस्टीड ऑफ यूजिंग पेट्रोलियम, कोल एंड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमको क्या करना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, चीप है और इससे पोल्यूशन भी कम होने वाला है। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, कि ओवरऑल ये चैप्टर पढ़ने का हमारा मोटो ही यही है। ठीक है, कि ये सीख जाए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें कौन कौन सा है, व्हेन द एनर्जी ऑफ द ओशियनिक टाइड्स आर यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज नोन एज द टाइडल एनर्जी। ये हो गया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख सकते हैं इसको। फ्लड गेट्स, ये वाला जो गेट बनाए हुए थे उसको क्या बोलते हैं, फ्लड गेट्स आर बिल्ट अक्रॉस द इनलेट्स व्हेन द वाटर फ्लो इन ड्यूरिंग टाइड्स। ठीक है, ड्यूरिंग टाइड समझा दिए, स्प्रिंग टाइड और निप टाइड क्या होता है, इट गेट्स ट्रैप्ड आफ्टर द गेटेड दे क्लोज्ड। ठीक है, दिस वाटर गोज बैक टू द सी थ्रू पाइप्स पासिंग थ्रू द पावर जनरेटिंग टर्बाइंस। अभी बता दिए आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ खम्बाट एंड द गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है यहाँ पे, एंड द गंगेटिक डेल्टा, गंगेटिक डेल्टा कहाँ आ गया आपका, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन रीजन इन द वेस्ट बंगाल कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतना समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जगह आप लोग याद रखिएगा, गल्फ ऑफ खम्बाट, गल्फ ऑफ कच्छ और एंड द गंगेटिक डेल्टा इन द सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है ये समझ लेते हैं हम लोग। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी समझने के लिए बस एक समझ लीजिए, अर्थ का लेयरिंग। ठीक है, अर्थ में क्या होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर। यहाँ पे तो आप लोग को पता ही होगा, ये वाला रीजन में, ये वाला रीजन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्थेनोस्फीयर होता है। ठीक है, यहाँ पे मोल्टेन लावा होता है। ठीक है, सेमी मोल्टेन लावा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्राउंड वाटर अवेलेबल होगा इस वाले रीजन में, क्या होगा, ये इससे तो नज़दीक है, ये वाला रीजन से, ये जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो इसमें से स्टीम निकलने लगेगा, और ये जो आप लोग कभी देखे होंगे कि बहुत सारे स्प्रिंग्स जो आते हैं, गर्म है, ठंडा कुंड, बरहम कुंड, ये सब सुने होंगे। ठीक है, तो ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने से इससे स्टीम निकलता है, इसी स्टीम के थ्रू हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, बस यही वाला माजरा है इसमें का टोटल। ठीक है, इसका एग्जांपल है पूगा वैली लद्दाख, मणिकरण इन द हिमाचल प्रदेश। ये इसमें लिखा हुआ है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हैं, बाकी हम समझाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट एकदम। ठीक है, व्हेन द हीट
emanating from the interior of the earth is used for the generation of the electricity. It is called geothermal energy. ठीक है, हीट किस तरीके से बाहर आया आप देख लिए हैं. ठीक है, when the ground water under the surface of the earth becomes hot because of the existence of the high temperature, hot water rises on the surface of the earth in the form of steam. This steam then used for the generation of electricity. ठीक है, आपको समझ में आ गया किस तरीके से स्टीम जनरेट करता है. Two geothermal projects have been started in India. One in the मणिकरण, ठीक है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, और पुगा वैली ये देख लीजिए लद्दाख में. ठीक है, ये याद रखना है. चलिए, थैंक यू सो मच. आज क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.